हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ठीक है जी। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? तो हमने देख लिया था पॉजिटिव डेविएशन वालों को देख लिया था, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को देख लिया था, और थोड़ा बहुत हमने नेगेटिव को भी देख लिया था। ठीक है जी। टिक। नेगेटिव डेविएशन को भी थोड़ा देख लिया था हमने। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देख लिया था ए के इंटरेक्शन और बी के जो इंटरेक्शन है वो क्या होते थे? तो वो स्ट्रॉन्ग होते थे ए बी के इंटरेक्शन से। वेयर ए बी क्या होते थे? तो सॉल्यूशन के इंटरेक्शन, ये होते थे सॉल्यूट के, और ये सॉल्वेंट के और ये सॉल्यूट के। ये हमने देख लिया था। अच्छा, और इससे क्या होता था? क्योंकि सॉल्यूशन में इंटरेक्शंस वीक होते थे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता था, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता था? वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता था। इंक्रीज कर जाता था, यानी कि इनसे ज्यादा हो जाता था। ठीक है जी। और सिमिलरली क्या ज्यादा हो जाता था? वॉल्यूम ज्यादा हो जाता था। ठीक है जी। और सिमिलरली डेल्टा एच भी क्या हो जाता था? तो पॉजिटिव हो जाता था। यहां तक हमने देख लिया था। अच्छा, इसके बाद नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ था? तो ए और जो बी के इंटरेक्शन थे वो क्या थे? वो वीक थे, और ए बी के इंटरेक्शन हो जाते थे स्ट्रॉन्ग, और ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते थे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता था? कम हो जाता था। वेपर प्रेशर हो जाता था कम। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली वॉल्यूम भी क्या हो जाता था? कम हो जाता था। अच्छा, और डेल्टा एच क्या आता था हमारा? तो नेगेटिव आता था। नेगेटिव यहां तक हमने देख लिया था। इसका जो हमने ग्राफ देखा था तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारा आ गया था। यहां पे था पी नॉट ए और यहां पे था पी नॉट बी, और इसको हमने डॉटेड बनाया था कि ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं था। यहां पे था एक्स ए 1 और एक्स बी 0, और सिमिलरली यहां पे एक्स ए 0 था और एक्स बी 1 था। इधर से इधर क्या हो रहा था? तो वेपर प्रेशर। ठीक है जी। यहां से यहां क्या था? वेपर प्रेशर। और ये ऐसे बढ़ना चाहिए था, ये ऐसे घटना चाहिए था, पर जो ओरिजिनल ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे और ऐसे और ऐसे आ जाता था, जिसमें ये होता था पी ए, ये होता था पी बी। ठीक है जी। और ये होता था पी टोटल। और हमारे जो रिजल्ट्स आते थे वो हम लिखते थे कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है जी। और पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये सब हमारा होता था। ठीक है जी। तो इतनी कहानी हमने देख ली थी शायद। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ठीक है जी। तो इसको देख लीजिए ऊपर ध्यान से, इसको मिटाते हैं और नेगेटिव डेविएशन का हम ग्राफ देखते हैं। तो हमने यहां तक देख लिया है। ठीक है जी। तो अब देखेंगे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। आइए एक बार समझते हैं नेगेटिव डेविएशन और उसका ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी। आइए, तो हमने क्या क्या देखा था? तो हमने देखा था कि ए और बी के जो इंटरेक्शन है और जो ए बी के इंटरेक्शंस हैं उनमें ए बी के स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। ठीक है जी। ए और बी तो वीक होते थे, और ए बी हो जाता था स्ट्रॉन्ग। ये होता था वीक और ये हो जाता था स्ट्रॉन्ग। किसकी बात चल रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात चल रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा? तो डेल्टा वी नेगेटिव होता है। ठीक है जी। समझिए दोबारा कि वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट
इज ग्रेटर देन V सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये 100 और ये 100 है तो सॉल्यूशन 200 ना बन के 200 से कुछ कम बनेगा। ठीक है जी, तो डेल्टा V नेगेटिव आया था। सिमिलरली डेल्टा H भी क्या आया था, नेगेटिव आया था। कहने का मतलब क्या, बॉन्ड स्ट्रांग बन गए थे और जैसे बॉन्ड स्ट्रांग बने तो उनकी एनर्जी कम हुई और कम हुई तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की और रिलीज की तो इसने नेगेटिव। यहां तक हमने देख लिया। चलिए अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो मान लीजिए ये फिर से इधर है वेपर प्रेशर, इधर है वेपर प्रेशर और इधर क्या है तो मोल फ्रैक्शन, x मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे है एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज क्या तो सॉल्वेंट, ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। ठीक है जी, ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए और यहाँ पे कुछ हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है जी, अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो कुछ ऐसे चलता, कुछ ऐसे चलता, सॉरी कुछ ऐसे चलता भाई, पी नॉट एक्स से डिक्रीज हो रहा है तो ए का प्रेशर भी डिक्रीज होता। ठीक है जी, और सिमिलरली बी कैसे चलता तो ऐसे चलता। ठीक है जी, ये किसका है, ये बी का पार्शियल प्रेशर, ये ए का और ये टोटल। पर अब क्या है, क्योंकि अब नेगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये भी कुछ ऐसे आएगा। ठीक है जी, सिमिलरली ये भी कुछ ऐसे आएगा और जो टोटल वाला है वो भी कुछ ऐसे आएगा। ठीक है जी, अच्छा ये मैंने क्या, ये क्या है, ये है पी ए, ये क्या है पी बी और ये क्या है पी टोटल। ठीक है जी, और यहाँ जो डेटाज होंगे वो क्या कुछ इस तरह से होंगे, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स से, आइडियल कंडीशन पे ये होता। अब पी ए क्या है तो आइडियल वाले से देखिए, आइडियल वाला ये था, पी ए इससे कम है। मान लीजिए आइडियल वाले को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, मान लीजिए पिंक कलर से बनाते हैं। ठीक है जी, और सिमिलरली इसको भी दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है जी, और ये लीजिए इसको भी बना देते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या दिखा रहे हैं, तो ये आइडियल वाले को दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आइडियल वाले को। ठीक है जी, अच्छा तो आइडियल वाले से क्या है, जो अपना रियल वाला आया है वो आइडियल से कम आया है। ठीक है जी, सिमिलरली पी बी क्या आया है तो लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है जी, और जो पी टोटल आया है वो क्या आया है तो लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है जी, तो ये अपनी कहानी टोटल आ गई। ठीक है जी, तो ये इतना हमारा हो गया नेगेटिव डेविएशन का, ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। ठीक है जी, इसको ध्यान से देख लीजिए और अब एक बार क्या करते हैं, इनको मिटाते हैं और एक बार साइड बाय साइड इनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं, बीच में बना देता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। ठीक है जी, ये लीजिए और ये लीजिए, इधर मैं लिख रहा हूं विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है जी, और यहां क्या लिख रहे हैं तो विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम
रोल्स लॉ, या हम क्या कह सकते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, और सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अच्छा जी, यहां क्या होगा, तो यहां ए के जो इंटरेक्शन होंगे और बी के जो इंटरेक्शन होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे ए बी के इंटरेक्शन से, ठीक है जी। अच्छा, डेल्टा बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। और वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर तो मोर देन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है जी, आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जिसको पूरा लिखता हूं, वेपर प्रेशर। अच्छा, और अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ध्यान दीजिए, कुछ ठीक है जी, ऐसा बनेगा XA1 XB0 XA0 XB1 और इधर से इधर क्या, तो वेपर प्रेशर, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा कि ये इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए, ठीक है जी, PB इज ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स पी, और P टोटल इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स पी, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली यहाँ देखूँ तो जो ए के इंटरेक्शन होंगे और जो बी के इंटरेक्शन होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे ए बी के इंटरेक्शन से, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, तो डेल्टा वी अपना आ जाएगा नेगेटिव, सिमिलरली डेल्टा एच अपना आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है जी। और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लेस देन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं बनाऊं ग्राफ तो जैसे ये था P नॉट ए और ये था P नॉट बी, ये भी हमें याद रखना है। तो ये लीजिए इसका ग्राफ, ये मान लीजिए P नॉट ए, ये अगेन P नॉट बी, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया, और ठीक है जी, ये हो गया अपने पास, जहां ये आइडियल की कंडीशन थी, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां क्या आएगा, तो पी ए इज लेस देन P नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन P नॉट बी एक्स बी, ठीक है जी। और P टोटल इज लेस देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ठीक है जी। आपको दिखाई दे गया होगा। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया, इनको थोड़ा मिटाते हैं और इनके बारे में कुछ बातें और देखते हैं। ये तो जानी हुई बातें थी जो हमें पहले से पता था। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। ये डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। अब एक बात सोचिए, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं
उनका वेपर प्रेशर पहले से कुछ बढ़ा हुआ है, पहले से ही कुछ ज्यादा है उनका वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन से कुछ ज्यादा है, तो इनके वेपर प्रेशर को हमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचाना है तो हमें टेम्परेचर कुछ ही देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये मान लेता हूं, ये है P आइडियल, इससे कुछ ज़्यादा होगा तो P पॉजिटिव डेविएशन, और ये मान लीजिए ये है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, तो एक तो यहाँ से ऊपर पहुँचना हो यानी कि आइडियल से और एटमॉस्फेरिक तक पहुँचना हो, और एक पॉजिटिव डेविएशन वाले से एटमॉस्फेरिक तक पहुँचना हो, तो कौन से में टेम्परेचर कम लगेगा, तो इसमें टेम्परेचर कम लगेगा, तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, आइडियल से लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। और यहां अगर मैं देखूं तो यहां कहानी क्या होगी, तो अगर ये P आइडियल है तो इसका प्रेशर क्या होगा, कुछ और भी कम होगा, P नेगेटिव डेविएशन, और मान लीजिए ये है P एटमॉस्फेरिक, तो यहां से यहां जाना आसान होगा या यहां से यहां, तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, ठीक है जी, सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन कह सकते हैं आप, इज हायर देन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, अच्छा तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ठीक है जी, इसको मिटा के और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल्स होगा जैसे कि इथेनॉल C2H5OH प्लस एसीटोन CH3COCH3। ठीक है जी, ये होगा। सिमिलरली एसीटोन ये वाला, अच्छा इसको पहले लिख लेता हूँ, ये है इथेनॉल ये वाला, और ये क्या है, तो एसीटोन। ठीक है जी, सिमिलरली मिथेनॉल CH3OH प्लस वाटर, ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है जी, ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल होंगे क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ठीक है जी, वाटर का आप सब जानते ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा तो क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर CH3CH2OCH2CH3। ठीक है जी, डाइइथाइल ईथर। सिमिलरली HCl प्लस वाटर, सिमिलरली HNO3 प्लस वाटर, ये सब हो जाएंगे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, तो यहां तक हमने इसका कंप्लीट डिफरेंस हमने देख लिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स, ठीक है जी। अच्छा, तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो इनको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है जी, तो इसके लिए चलिए एक बात समझते हैं और फिर हम आगे जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है जी, हमारे पास एक सॉल्यूशन है वाटर
प्लस इथेनॉल का, ठीक है जी, वाटर प्लस इथेनॉल का, जिसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का है 78 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, तो इनको डिस्टिल करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, तो ठीक है जी, तो ये मान लीजिए सॉल्यूशन है वाटर प्लस इथेनॉल का, ठीक है जी, और नीचे से अपने पास क्या है, तो नीचे से अपने पास है बर्नर, ठीक है जी, बर्नर मान लीजिए बर्नर, ठीक है जी, और सॉल्यूशन हमारा भरा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा ये क्या लगा हुआ है, तो ये है कंडेंसर, ठीक है जी। कंडेंसर क्या करता है, तो कंडेंसर कुछ नहीं करता, बस ठंडा करता है, ठीक है जी। अब मान लीजिए हम इसको हीट करते हैं तो 78 डिग्री सेल्सियस पे। अब 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो इथेनॉल जो है वो बॉईल होने लगेगा, पर वाटर बॉईल नहीं होगा, और इथेनॉल बॉईल होने लगेगा तो क्या होगा, तो इथेनॉल के वेपर्स उठ के यहाँ जाने लगेंगे, ठीक है जी। अब जैसे वो यहाँ आएंगे तो क्या होगा, कंडेंसर लगा हुआ है तो यहाँ टेम्परेचर है लो, और जैसे वेपर कंडेंसर के या मैं कहूँ कोल्ड टेम्परेचर के या कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, वो वापस से लिक्विड बन जाएंगे, और यहाँ से हमें लिक्विड की फॉर्म में इथेनॉल मिलने लग जाएगा, ठीक है जी। इस चीज को क्या कहते हैं, तो इस चीज को कहते हैं हम डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, यानी कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे किन्हीं दो चीजों को अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है जी। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था इसलिए इनको सेपरेट कर पाए हम लोग, ठीक है जी। तो इस चीज को कहते हैं हम डिस्टिलेशन। अब समझिए कि एजियोट्रॉप्स का इस डिस्टिलेशन से क्या रिलेशन है। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो हम अलग अलग रेशियोज में मिक्स करते हैं। जैसे भाई कोई मान लो वाटर और अल्कोहल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई 50% अल्कोहल 50% वाटर कर सकता है, 10% अल्कोहल 10% अल्कोहल 90% वाटर कर सकता है। ऐसे अलग अलग हम रेशियोज करके देखते हैं, ठीक है जी। और एक टाइम पे ये रेशियो क्या होता है, एक टाइम पे रेशियो ऐसा आ जाता है कि जब हम नीचे से बॉईल करने लगते हैं ना, तो पूरा सॉल्यूशन एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होने लगता है। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब क्या है कि at a particular concentration whole solution, या मैं कहूँ both components of solution, both components, ठीक है, both components of solution start to boil at single temperature, at one temperature, yes कह सकते हैं आप, at one temperature। and behave like a pure liquid। अब देखिए
एक ही टेम्परेचर पे कौन बॉईल होता है? तो एक प्योर लिक्विड ऐसा होता है जो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए। अगर मिक्सचर हो, जैसे मिक्सचर होता है तो क्या होता है, अलग अलग एक कंपोनेंट अलग टेम्परेचर पे, दूसरा कंपोनेंट अलग टेम्परेचर पे बॉईल होगा। ठीक है जी। तो यहाँ क्या होता है, एक ऐसी कंसंट्रेशन, एक ऐसा रेशियो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का कि उस पे दोनों यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होने लग जाते हैं। ठीक है जी। यानी एक ही या तो दोनों नहीं होंगे और होंगे तो दोनों एक साथ होंगे। ठीक है जी। और ऐसे में क्या होता है, तो हमें लगता है कि भाई अब ये एक प्योर सॉल्यूशन है, यानी कि अब ये मिक्सचर नहीं, हमें मिक्सचर नहीं लगेगा, फिर क्या होगा, हमें एक प्योर सॉल्यूशन लगेगा। ये प्योर सॉल्यूशन की तरह, या सॉरी प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। तो हमें क्या लगेगा, प्योर लिक्विड लगेगा, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। एंड कांट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब क्योंकि भाई अब बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो डिस्टिलेशन से क्या ही सेपरेट होगा। डिस्टिलेशन तो सेपरेशन ही बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाएगा। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है जी। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब आप समझ पाएंगे कि इसको कांस्टेंट बॉइलिंग क्यों कहा, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है जी। अच्छा, आइए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स। तो ये जो अपना यही वाला सॉल्यूशन है, वाटर प्लस अल्कोहल या वाटर प्लस इथेनॉल, इसमें होता है 95% इथेनॉल अप्रोक्सीमेटली और प्लस 5% वाटर। ये एक सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, जो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी। तो 95% इथेनॉल और 5% वाटर का सॉल्यूशन क्या होता है, एक एजियोट्रोप की तरह बिहेव करता है। और फिर क्या एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, तो ये एक ही टेम्परेचर में बॉईल होने लग जाता है। यानी कि इससे ज्यादा अगर हमें इथेनॉल को प्योरीफाई करना है तो हम डिस्टिलेशन का सहारा नहीं ले सकते। ठीक है जी। डिस्टिलेशन से हम 95% इथेनॉल और 5% वाटर के सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो यहां तक हमने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी। तो अभी आपको याद है हमने देखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस। अब एक बात उनको फिर से याद करते हैं एक बार। ठीक है। यहां पॉजिटिव डेविएशन वाले और यहां मान लीजिए मैं नेगेटिव डेविएशन वालों को याद कर रहा हूं। तो ग्राफ याद कर लेते हैं हम। ये और ये है जी पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, और ये है और ये है जी। ठीक है। और यहाँ था XA1 XB0, यहाँ था XB1 XA0। ठीक है जी। इधर था वेपर प्रेशर, यहाँ था P0A और यहाँ था P0B। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया था वो क्या आया था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आया था। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था, कम आया था आइडियल सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें कम ही टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तो पहले से ही ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था, कम आया था, इसलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को फॉर्म करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। ठीक है जी। यानी कि ऐसे एजियोट्रोप्स जो अपने दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही बॉइल हो जाएं। एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए एक डेटा से एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारा फिर से वही एजियोट्रोप है, तो कौन सा वाला, तो अपना इधर बना रहा हूं, वाटर और इथेनॉल वाला। ठीक है जी। जिसमें इथेनॉल है 95% और वाटर है 5%।
इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो आ जाता है 351.15। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाता है 351.15 केल्विन, जबकि जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 351.3 केल्विन। ठीक है जी, और वाटर का तो आप जानते हैं 373 केल्विन। तो देखिए दोनों कंपोनेंट से कम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और दूसरा रीजन मिनिमम बॉइलिंग बनाने का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले से मिनिमम या आइडियल सॉल्यूशन से कम होता है, कहने का मतलब, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है जी, अब इधर आइए नेगेटिव का, अब आप शायद अपने आप ही समझ लेंगे। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। ठीक है जी, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किससे, आइडियल सॉल्यूशन से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, तो लो होता है किससे, आइडियल सॉल्यूशन से लो होता है। ठीक है जी, अच्छा चलिए इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। तो हम H2O और HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, जिसमें HCl हमारे पास होता है 20.3%। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए H2O और HCl का। HCl है 20.3% और H2O कितना है, तो H2O है अपना 79.7%। ठीक है जी, ये क्या बन जाता है, तो एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाता है। क्या बन जाता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाता है ये। ठीक है जी, अच्छा इसमें H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है 373 केल्विन। ये तो हमें पता ही है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन, और जो HCl का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो है 188 केल्विन। ठीक है जी, 188 केल्विन। और जो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो होता है 388 केल्विन। ध्यान से देखिए, वाटर का 373, इसका 188 और इसका 388, यानी एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी अपने कंपोनेंट से दोनों से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है जी, तो हमने एजियोट्रॉप्स को देख लिया। ठीक है जी, तो आप शायद पॉजिटिव डेविएशन वाले यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को समझ पाए होंगे। ठीक है जी, इसका आप ग्राफ देखते ग्राफ बनाने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आप समझ सकते हैं, नीचे का ग्राफ आएगा। ठीक है जी, फिर भी अगर आप कहें तो ये लीजिए मैं बना देता हूँ एक बार। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है, तो वेपर प्रेशर देखिए कम है, आइडियल का यहां पे होता, इसका वेपर प्रेशर कम है, और कम है तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है जी, अच्छा और क्यों होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर लो था, और इसीलिए ये कौन से एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये फॉर्म करते हैं। और हमने एक एग्जांपल देख लिया, जैसे H2O और HCl, जिसमें H2O है 20.3%, सॉरी HCl है 20.3% और H2O है 79.7%, जिसमें H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। ये लो जी 373। ठीक है जी, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188, और जो इस मिक्सचर या जो इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होता है 388। ठीक है जी, H2O का 373, HCl का 188 और मिक्सचर का 388। ठीक है जी, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है। ठीक है, और इसलिए हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखा। तो हमने एजियोट्रॉप्स को सब पूरी तरह से देख लिया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहां से करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ओवरऑल कहूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।